हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, आई होप कि आपने अभी तक हमारे जितने भी सेशन हैं उनको देख लिए होंगे। आज का सेशन नंबर दोस्तों 20 है और ये जो सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल। लेकिन मोस्टली अभी जो प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लेकर आ रहे हैं, बिकॉज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अभी 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब दिवाली के टाइम में होने वाले हैं। आज दोस्तों 6 नवंबर हो गया है, 8 दिन आपके शेष रह गए हैं। तो आज का ये जो सेशन है साथियों, ये हमारा अंतिम सेशन रहेगा, बिकॉज क्योंकि अब आपको सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अभी भी और भी सेशन चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों, अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो ये सीरीज बंद कर दी, अब हम क्या करेंगे? तो देखिए, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ ही साथ एसएससी जीडी का भी क्या आया है, एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दी है, जो कि फरवरी 20 या 21 फरवरी से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, जो कि मार्च 2024 तक होने वाले हैं। तो साथियों, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज को हम यही ख़त्म करके और एसएससी जीडी की सीरीज अब आगे चालू कर देंगे। क्योंकि जिन भी साथियों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो वो अभी खुद से प्रिपरेशन कर लेंगे, और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी तो वो यहाँ पर कमेंट कर देंगे, तो हम उसको लेकर आ जाएंगे। राइट साथियों, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न साथियों, आपको पता है कि ये यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, लेकिन इस प्रश्न को हम बाद में सोल्व करते हैं, तो इसलिए साथियों मैं इसको बाद में ही लेकर आया हूँ। राइट, तो पहला प्रश्न यहाँ पर कोई और है, तो चलिए उसी से शुरुआत हम कर लेते हैं। तो साथ ही देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है। देखिए एक ट्रेन, साथियों ये ता नहीं है, ये टी है ना। एक ट्रेन टी 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रेन एक खंबे को 30/7 सेकंड में पार करती है। तो पी का मान बताइए, है ना साथियों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन पर मत जाइएगा, क्योंकि रुपये में है ना, किसी और के ऑप्शन यहाँ पर है। तो चलिए देखिए एक कॉन्सेप्ट साथियों मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोल रही है कि जो ट्रेन टी है वो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो चलिए मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। मैंने एक ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना लिया। ठीक है, इसकी लंबाई है साथियों मान लो 200 मीटर, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन जब किसी भी चीज़ को, या जैसे प्लेटफॉर्म हो गया या फिर पुल हो गया, तो अगर वो उस पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म या पुल, प्लेटफॉर्म हो गया या पुल हो गया, प्लस ट्रेन की जो लेंथ होती है दोनों को कवर करती है। राइट साथियों, तो आपको तो ये सब पता है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पर सर जो हमारी रेल की पटरी है या प्लेटफॉर्म है उसकी तो लंबाई है ही नहीं, तो ये लंबाई नहीं है। तो साथियों देखिए उसके लिए एक हमें हिंट दे रखा है। क्या दे रखा है? देखिए ट्रेन एक खंबे को 30/7 सेकंड में पार करती है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब खंबे का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लो साथियों ये आपका लाइट का खंबा है, किसी भी प्रकार का पोल हो सकता है। राइट, ये एक खंबा है। अब इसको अगर कोई मान लो ट्रेन है, ये मान लो कोई ट्रेन आ रही है, तो ये क्या पार करेगी साथियों? ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी। तो इस खंबे को पार करेगी, इसका मतलब आप देखिए खंबा होता कितना ही, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट का होता है, तो उस खंबे की दूरी नहीं करेगी साथियों। ये ट्रेन क्या करेगी? उस खंबे के समांतर खुद की लंबाई तय करेगी। राइट, अगर किसी भी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, वहाँ पर जो ट्रेन है खुद की लंबाई ज्ञात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए ट्रेन की स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर या स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना। हमें डिस्टेंस चाहिए तो इसका मतलब हमें स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों स्पीड हमारी कितनी, 126 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमारा कितना है साथियों, 30/7 सेकंड है। ठीक है, और हमें डी के बराबर में करना है। अब देखिए साथियों आप कहोगे सर यहाँ पर ऐसे कैसे? देखिए अभी 126 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है साहब, अब इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड, देखिए हमें ये अगर हमारे पास सेकंड है तो हमें इसको भी सेकंड में लेना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड में लेने के लिए देखिए किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में हमें बदलना है तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 का गुणा
करना पड़ेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर पर आवर को हमें सेकंड में बदलना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए कर देते 5/18। ठीक है, अब देखिए साथियों 18 सात होता है 126। देखिए 7 से ये 7 गया, 30 पंजे कितना हो गया साथियों 15। तो डी बराबर डिस्टेंस ट्रेन की कितनी आएगी साथियों 150 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस आ गई, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। अभी क्या बात हो गई, देखिए मैं अब इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको रफ कर दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया जो ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी साथियों 150 मीटर, और जो हमारा प्लेटफॉर्म की लेंथ है साथियों वो कितनी हो जाएगी 200 मीटर। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी साथियों ट्रेन प्लस पोल जो प्लेटफॉर्म है उसकी, तो इसकी हो जाएगी साथियों 350। ठीक है, ये 350 इसकी लेंथ हो गई। अब इतनी बात यहाँ पर आपको क्लियर होगी। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ साथियों, क्या होता है डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो ये होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और यहीं से इसी फॉर्मूले से आप स्पीड भी निकाल सकते हो और डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पी प्लेटफॉर्म की चाल अगर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखिए डिस्टेंस हमारे पास है 350, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 350 बराबर स्पीड हमारे पास है 126, और हमें निकालना है क्या साथियों पी, जो कि सेकंड है ना, तो पी हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, टाइम मतलब पी सेकंड। अब देखिए सेकंड में अगर निकालना है साथियों तो फिर वही बात किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए बदल लेते हैं, देखिए 350 बराबर 126, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और गुणा में साथियों पी, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए 18 सात है, फिर हो गए साथियों 126, 7×5 = 35 और 35 है 350। तो पी की जो वैल्यू है साथियों वो कितनी आएगी 10 सेकंड। तो बताइए साथियों आपको कैसा लगा इसका सॉल्यूशन, कितनी आसानी से और कितने आराम तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया स्टेप टू स्टेप। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए सुनील एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, उमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता की 3/2 है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर से। देखिए सुनील एक कार्य को 4 दिन में, तो मैंने सुनील लिख दिया, और ये कितने दिन में साथियों 4 दिन में। दिनेश इस कार्य को 6 दिन में, तो दिनेश मैंने लिख दिया साथियों 6 दिन में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है साथियों, इनका एलसीएम होता है, तो 6 और 4 का एलसीएम साथियों हो जाएगा 12। अब देखिए एसी जो सुनील है उसकी एफिशिएंसी 4×3 = 12, 3 आ जाएगी, और दिनेश की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता की 3/2। अगर देखिए साथियों सुनील की कार्य क्षमता 3 है, तो सुनील की अगर 3 है तो इसकी 3/2 किसकी हो जाएगी उमेश की। तो उमेश की देखिए साथियों 3×3 = 9, 9/2 क्या हो जाएगी उमेश की कार्य क्षमता हो जाएगी, या फिर ज़्यादा लिखो तो 4.5 जो है उमेश की कार्य क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो देखिए साथियों 3 और 2 5, 5 और 4.5, 5 4 9, 9.5 है ना। तो देखिए साथियों 12 काम को 9.5 समय में कितने दिन में करें। तो देखिए साथियों ये पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं पॉइंट ये यहाँ पर अगर पॉइंट है तो मैं इस पॉइंट को हटाकर यहाँ 0 लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं काट देता हूँ 5 से। देखिए 5 से मैंने काटा साथियों 24 बार कटेगा, 5 से 19 × 5 = 95, 19 का भाग अगर मैं देता हूँ साथियों, देखिए 19 से कम 19, 24 में से 19 जाएंगे 5/19 है ना। ऑप्शन में है क्या साथियों, ऑप्शन में नहीं है सर, और ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार क्षेत्रफल 18 तथा उसका आयतन 90 सेंटीमीटर है। तो देखिए साथियों कभी भी अगर हम देखते हैं घनाभ को या घन को, तो इसका आधार हमेशा आयताकार या वर्गाकार होता है ना। मैं बना देता हूं ताकि आपको समस्या ना आए, थोड़ा सा ना डार्क करके मैं ये कुछ घनाभ बनाने की कोशिश की है मैंने साथियों। ठीक है,
ये मैंने घनाभ बना दिया, राइट। अब बोल रहा है इसका आधार क्षेत्रफल 18। आधार क्षेत्रफल से साथियों देखिए मैं बता देता हूँ क्या आधारित क्षेत्रफल ये हो रहा है, सॉरी ये और ये इसका आधार क्षेत्रफल। तो अगर साथियों मैं अगर इसको बाहर निकालता हूँ, ये मैंने अगर मैं बाहर निकालने की कोशिश को करता हूँ तो ये क्या एक आयत की तरह नहीं दिखाई देगा साथियों। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा सही ये बना नहीं है ना। ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैंने ये रफ कर दिया और अब मैं फिर से बनाता हूँ इसको। ये कुछ इस प्रकार से साथियों, ये तो ये देखिए एक आयत की आकार बन गई है। तो इसका ही तो क्षेत्रफल दिया है हमें 18, किसका, इसका ही तो हमें दिया है 18। और इस पूरे घनाभ का आयतन दे रखा है साथियों, कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, देखिए ये तो हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। और अगर इसका आयतन पूरा ये 90, तो इसका आयतन घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जो कि कितनी है 90 डिग्री है साथियों। और देखिए आयताकार ये है तो लंबाई गुणित चौड़ाई कितना है 18, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 18 गुणा में h बराबर में 90। अब देखिए 18 से मैं इसको काट दूं तो h बराबर कितना आ जाएगा साथियों 5, है ना। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी साथियों, इसकी ऊंचाई हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो। चलिए अगले पर आते हैं। देखिए प्रश्न क्या साथियों, एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% की लाभ तथा दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। चलिए कोई पहला निवेश है साथियों और कोई दूसरा निवेश है ना। पहले पे 10% का क्या हो रहा है साथियों, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पर 20% का क्या हो रहा है साथियों, लॉस हो रहा है। ठीक है, ओके। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है, चलो साथियों अब ये बहुत अच्छी बात कि हमें दोनों निवेशों का अनुपात दे रखा है 2:3, तो संयुक्त हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए साथियों प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमें निवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम रेशियो से उसको कर लेंगे, है ना। देखिए अगर पहले पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 का 10% कितना होता है 0.2, तो टोटल कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2.2। 20% हानि 3 की साथियों, तो देखिए 0.6, तो 0.6 से घटाएंगे क्योंकि हानि है, तो 3 में से 0.6 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, अब बोल रहे संयुक्त हानि, तो देखिए संयुक्त हम इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो देखिए 4 और 2 6, 2 2 4 पॉइंट के बाद, है ना। तो 4 पॉइंट से, और टोटल कितना निवेश था साथियों 5 टोटल हमारा निवेश था। ठीक है, अब देखिए अंतर इसमें से कितना आ रहा है। देखिए 5 में से अंतर अगर 4.6 घटाएं तो पॉइंट हमारा 4 आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। टोटल हमें लिखना पड़ता है 5 और गुणा में करते हैं 100, तब प्रतिशत निकलती है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को मैंने हटाया तो यहाँ हो गई साथियों 0, और 50 से मैंने काटा 100 को 2 बार, और 4 का गुणा 2 में करा तो कितना आएगा साथियों 8%, है ना। तो बताओ साथियों 8% यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यदि x बराबर 10 है, y बराबर 0.1 है, तो निम्न में से कौन सबसे बड़ा है ना। तो चलिए साथियों देख लेते हैं हम कौन सा बड़ा है। तो देखिए मैं रख देता हूँ x बराबर 10 इसमें, है ना। तो इसको पहले मान रख देता हूँ। देखिए पहले क्या x² प्लस में xy और बटे में y²। ठीक है, तो देखिए साथियों x² मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, x², ये भी देखिए x² y², तो देखिए प्लस x 10 का स्क्वायर 100 गुणा में, अब देखिए 0.1 का स्क्वायर तो 0.1 और फिर गुणा में 0.1, है ना, गुणा में 0.1 यहाँ पर है ना। तो पॉइंट अगर हटाऊंगा तो साथियों नीचे आ जाएगा 10 गुणा 10। ठीक है, ये सिर्फ इसकी बात चल रही है। तो देखिए 10 से 2 0 गई, तो 10 और 100 प्लस 1 कितना हो गया 101, ये इतना 101, और बटे में फिर कितना आ गया साथियों 0.1 है ना। और 0.1 को 1/100 देखिए मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैं लिख देता हूँ, है ना। 0.1 को 1/100 लिख सकते हैं। तो 100 साथियों कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10,100 बन जाएगा, है ना। तो पहले का 10,100, पहले का कितना साथियों 10,100। अगर आपने कहा कि कैसे, देखिए बाई है नीचे y², तो देखिए y² में अलग से बता देता हूँ। y² बराबर देखिए 0.1 गुणा 0.1
1 है ना, ये मान लो वर्ग है। अब देखिए हम क्या कर सकेंगे, देखिए यहाँ पर बटा लगाए, ये पॉइंट हटाए नीचे 10, फिर गुणा, ये पॉइंट हटाए नीचे 10, तो 22 बराबर कितना आ गया साथियों, 1 बटे आ गया 100। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बराबर तो आपको पता है 10 से 10 एक्स बराबर है, तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा 100, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर और 22 एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100 और 22 बराबर आ जाएगा 1/100, है ना, दोनों का जो है प्रोपोर्शनली, है ना। तो ये कितना है साथियों 10,100। अब इसका देखो साथियों, ये देखिए एक्स स्क्वायर को अभी निकाला हमने 100 है, और जो 22 है वो 1/100 है, तो कुल मिलाकर ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साथियों 100 गुणा 100, तो ये कितना हो गया कुल मिलाकर साथियों 10,000, है ना, 10,000, जो कि पहले से कम है। ठीक है, अब ये देखिए साथियों एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपको पता है 100 है, 22 गुणा में जो कि 1/1 होता है 100, तो ये कितना हो गया साथियों, ये तो 1 हो गया, तो ये तो बहुत ही कम है। अब इसमें देखो साथियों, देखिए 100 माइनस 1/100, सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, देखिए 100 का 100 में गुणा करूंगा तो साथियों 10,000 हो जाएगा, और माइनस करूंगा 1/, में जाएगा साथियों 100, है ना। तो देखिए एक 10,000 में से एक जाएगा तो 9,999, और बट्टे में करूंगा 100, तो देखिए पॉइंट के बाद 2, तो ये 99। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना साथियों। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमने जो एक्स है और बाई स्क्वायर है उनकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात, है ना साथियों, 132 टोटल विद्यार्थी है साथियों, ठीक है। उसमें से पास वाले और फेल वाले हम देख लेते हैं ना, उनका अनुपात 9:2 है, ठीक है। तो देखिए इनका अनुपात है तो हम संख्या भी निकाल सकते हैं, तो देखिए अनुपात 9 और 2 कितना हो जाएगा साथियों 11, और 11 बराबर कितना 132, भाग दो साथियों, एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 12 नंबर में 108 तो विद्यार्थी पास हुए, और 12 दूनी 24 कितना साथियों फेल हो गए, ठीक है। यदि 4 छात्र और सफल हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात है, ठीक है, 4 छात्र और सफल हो जाते हैं। अब टोटल छात्र तो साथियों इतने ही है, तो ऐसा करते हैं 104 में 108 में तो हम 4 जोड़ देते हैं, और 24 में हम 4 घटा देते हैं, ठीक है। तो 108 में 4 जोड़ा तो 112, और इसमें घटाया तो 24 की जगह कितना 20 हो गया साथियों। अब इसको काट दो, ये कटेगा 4 से, देखिए 4 तिया 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 2 आएगा, है ना साथियों, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 8 32, ठीक है, और 20 को 4 5 20, तो कितना अनुपात आ जाएगा साथियों 28.5। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा सी आ जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए एक व्यक्ति अपने पहले दौरे की यात्रा पर एक व्यक्ति अपने पहले दौरे की यात्रा का पहला पड़ाव 180 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से करता है, और 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो 300 किलोमीटर है साथियों, कम नहीं है ना, किलोमीटर की दूरी को तय करने की औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है साथियों। औसत गति तो हम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, देखिए औसत गति होता है एवरेज स्पीड टोटल टाइम, ये कॉन्सेप्ट है साथियों, है ना, अपॉन टोटल समय, सॉरी ऊपर आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन नीचे टोटल टाइम, है ना, ऊपर आ जाएगा साथियों डिस्टेंस, है ना, यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस, टोटल दूरी है ना, कुल दूरी समझ लो, यहाँ पर मैं इससे लिख लेता हूँ हाईलाइट, कुल दूरी, ठीक है। तो देखिए कुल दूरी देख लेते हैं, पहले हम स्पीड निकालते हैं ना। देखिए पहला यात्रा का पहला पड़ाव 180 किलोमीटर की दूरी हम किससे नापेंगे 40 से, तो देखिए 0 गया, और 45 को काटूंगा तो साथ ही 2 से काटा 9 बार, 2 से काटा 2 बार, तो कितना आ गया 4.5 घंटा, ठीक है, ठीक है साहब। दूसरा देखता हूँ, देखिए साथियों 120 किलोमीटर की दूरी 60 की घंटा से कितना लगा 2 घंटा, ठीक है। देखिए टोटल टाइम कितना आ गया साथियों 4 2 6.5, है ना। देखिए टोटल डिस्टेंस 300, टोटल जो हमारी टाइम था वो कितना था 6.5, है ना, 6.5। तो यहाँ से देखिए साथियों मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो यहाँ 0 लग गई। अब काटता हूँ 5 से, तो 5 से काटा तो 5 6 30 साथियों कितना आ गया 600, और 5 से काटा इसको तो 13 5 65, 13 से भाग दो, देखिए 13 चौको 52, बचा कितना साथियों 8, 80 हो गए।
तो 13×6 = 78, बचा कितना साथियों 2, 13×1 = 13, बचा कितना साथियों 7, 13×5 = 65 है ना। तो 46.15 यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए 5 वर्ष पहले ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, ठीक है साहब। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों लड़ाई कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, है ना। ऐसे प्रश्न कभी भी आए लड़ाई कॉन्सेप्ट से हमें करना है। देखिए मैंने ले लिया ए, मैंने ले लिया बी। तो देखिए 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो ए की आयु मान लो, बी की आयु 1 है तो ए की आयु 3 होगी, है ना। वर्तमान नहीं आएगा साथियों, है ना, क्योंकि 5 वर्ष पहले की है तो 5 वर्ष पहले की तो वर्तमान नहीं आएगा, ठीक है। अब बाद में बोल रहा है 10 वर्ष बाद। अब देखिए कभी भी आता है पहले और फिर आता है बाद, तो इनको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं ना। तो पहले में 5 वर्ष और बाद में 10 वर्ष, तो इनको जोड़ दो कितना हो गया साथियों, टोटल 15 वर्ष, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस करके 15 वर्ष। क्या हो रहा है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाती है ना। तो ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हुई, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है लड़ाई कॉन्सेप्ट, देखिए 3 × 3 2 × 2, 3 में से 2 जाएंगे साथियों, कितना बचेगा 1 रेशियो। अब देखिए समान चिन्ह होते हैं साथियों तो हमेशा चीज़ें घटती हैं। अगर डिफरेंट या विपरीत चिन्ह होते हैं तो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं अपना चिन्ह, जो चीज़ें होती हैं वो घट जाती है ना। तो देखिए 15 × 15 15 दूनी 30, 30 में से 15 जाएंगे कितना आ जाएगा साथियों, 30 में से 15 जाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 1 रेशियो की वैल्यू, तो 15 तो ये यहाँ कितना आ जाएगा साथियों 45, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 ही। अब ये कब की आयु है, तो आप कहोगे सर ये तो 5 वर्ष पहले की है। आपसे पूछा ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु मतलब पहले 45 थी 5 वर्ष पहले, तो 45 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हम आ जाएंगे वर्तमान में, और वर्तमान में कितनी हो जाएगी साथियों 50 वर्ष की आयु। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना साथियों, क्योंकि यहीं पर 50 हमें दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं, देख लेते हैं इसमें क्या करना है। देखिए प्रश्न क्या है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 पर होगा। समझ नहीं आया, एक बार वो पढ़ लेते हैं ना। देखिए कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, जितना 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 8,000 पर हुआ, ठीक है साहब। तो क्या दिक्कत है, देखिए कुछ नहीं है, ब्याज इनका बराबर हो रहा है, बस हमें पहले वाले का हमें समय ज्ञात करना है ना। तो देखिए ब्याज और कैसा है, साधारण ब्याज है ना। तो साधारण ब्याज आपको पता ही है क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बराबर बट्टे में होता है 100, है ना। तो यही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो देखिए पहले हमें मूलधन लिखना है, तो मूलधन है साथियों 10,000, दर हमारी 4 है तो बट्टे में कर देता हूँ 100, और टाइम हमें निकालना है तो टाइम मैंने लिख दिया टी। दूसरे वर्ष का क्या साथियों, देखिए 8,000 का मूलधन है, 4 वर्ष का टाइम है और 5% की रेट है, ठीक है। देखिए 100 से साहब 100 से काट दिया, 3 जीरो से मैंने काट दी 3 जीरो, 4 से मैंने काट दिया 4, और 5 से काट दिया मैंने इसको 2 बार, ठीक है। अब देखिए इधर 8 है, इधर टी बचा, इधर 2, तो देखिए 2 गुणा में टी बराबर में 8, ये हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो देखिए साथियों मैं 2 से 8 को काट दूंगा कितनी बार, 4 बार, तो टी बराबर कितना जाएगा साथियों 4 वर्ष, है ना। तो साथियों 4% की दर से 10,000 रुपये कितने समय में, 4 वर्ष में 5% की दर पर 8,000 रुपये 4 वर्ष के लिए देंगे, उसमें इनका ब्याज क्या होगा साथियों बराबर प्राप्त होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं ब्याज और एक बार निकाल के दे देता हूँ, है ना आपको। देखिए 10,000 का 4% की दर से 4 वर्ष का, तो 10,000 का कुल मिलाकर साथियों 16% निकाल लें, क्योंकि ब्याज हमेशा बराबर होता है साधारण। तो 16% निकालो, 16/100, 100 से 100 गया साथियों, तो ये कितना हो गया 1,600, ठीक है। अब देखिए 8,000 पर 5% की दर से 4 वर्ष में, तो रेट कितनी होगी साथियों 20%,
तो 20 बट्टे कितना हो गया साथियों 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 दूनी कितना हो गया साथियों 1600। ठीक है, तो ये देखिए आपस में इनका ब्याज बराबर आ गया क्योंकि समय इनका समान हो गया और रेट जो इनका राशि है वो अलग अलग है। राइट, चलिए आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है, देख लेते हैं क्या है इसमें। एक देख लेते हैं, बढ़िया। एक निश्चित धन राशि पर त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 6 माह में 20% वार्षिक दर है साथियों, दर से 19,845 हो जाता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों यहाँ पर त्रैमासिक है, त्रैमासिक मतलब 3 महीने में, और 20% वार्षिक है। वार्षिक में 12 महीने होते हैं साथियों, जो कि कितना 20% के बराबर हो जाएगा साथियों, है ना। तो देखिए 12 4 तिया 12, 3 मंथ बराबर 4 पंजे 20, तो 5% की रेट साथियों यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 6 माह, तो 6 माह में 3-3 महीने के कितने स्लॉट हो जाएंगे साथियों, तो 3-3 महीने के 2 स्लॉट हो जाएंगे। राइट, तो आपका को बिल्कुल सर, और 2 स्लॉट मतलब कि 2 बार ब्याज इसमें काउंट होगा, तो कुल मिलाकर पहला साल और ये दूसरा साल, तो 2% 5% की दर से 2 वर्ष का हमें क्या दे रखा है साथियों, मिश्र धन दे रखा है, मतलब ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए रेट कितनी है साथियों 5%। 5% रेट अगर हमारी है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि 1/20, और 2 वर्ष है तो कुल मिलाकर इसका हम वर्ग कर देंगे 4000, है ना। अब देखिए 4000 इसको अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्री मेथड लगा दिए, पहला साल और दूसरा साल। देखिए 400 का 1/20 20, और यहाँ पर भी 20, और 20 का 1/20 1, तो टोटल कितना हो गया साथियों, ये हो रहा है 41। और हमें क्या दे रखा है, हमें देख रहा है मिश्र धन, तो इसमें हमें 40 रेशियो में भी 400 में भी जोड़ देते हैं, तो कुल मिलाकर 441 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा साथियों 19,845, है ना। तो देखिए मैं काट देता हूँ, देखिए 21 का वर्ग है तो 21 से मैं काटता हूँ, हो सकता है कट जाए। देखिए 21 से कटा 21 बार, 21 9 में 189, तो 9 आ गया यहाँ पर बचा कितना साथियों, देखिए 9 बचा, 94 होगा, 21 चुक 84 बचा 10, 21 पंजे 105 बिल्कुल कट गया साथियों। फिर काटते हैं, देखिए 21 एकम 21, 21 चौक 84 और 10 बचा, 21 पंच 95, है ना साथियों। तो 45 यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू हो गई। हमें 400 की वैल्यू ज्ञात करना है। 400 की क्यों करना है, क्योंकि साथियों यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना। तो 45 चौक होता है साथियों 180, और डबल जीरो लगा दो तो 18,000 साथियों क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।